गाइस, जय शिवाय सबको। वेलकम बैक टू माय चैनल टैलेंट विद वीमन हास। चलिए आज चेक करेंगे कि आप लोगों के इस रिलेशनशिप में जो भी आपके करंट पार्टनर है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, उनके साथ आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा होगा। पास्ट प्रेजेंट हम इसलिए चेक कर लेते हैं क्योंकि फिर उससे आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं, है ना। तो चेक करेंगे पास्ट के कार्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप एंड लास्ट कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड। एस के कार्ड्स बहुत आए हैं, तो शुरुआत डेविल। वाह, बॉटम ऑफ द डेक आया हमारा डेविल। हाँ जी, तो हमारे पास्ट में तो हमारी इस रीडिंग में कुछ ऐसा निकल के आया है कि सबसे पहली बात तो मुझे ये लग रही है कि हो सकता है कि आपको ये कनेक्शन या तो सोशल मीडिया के थ्रू मिला है। आप लोगों का जो भी बॉन्ड बना वो सोशल मीडिया पर बना, किसी न किसी सोशल साइट पर आप दोनों एक दूसरे से मिले मीन्स कि एक दूसरे को जाना। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ट्रैवल के दौरान कहीं आपकी मीटिंग हुई है। आप कहीं गए हो, कहीं किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में, कहीं पर आपने विज़िट किया और वहाँ पर आपका इनसे मिलना हुआ, किसी न किसी प्रोग्राम पर, कोई फैमिली फंक्शन, तो वहाँ पर आपकी मुलाकात इनसे हुई। और आप दोनों ने एक दूसरे को जब फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे लगता है कि आप दोनों के मन में ही एक विचार आया कि यस, यही वो पार्टनर है, यही वो पर्सन है जिसकी हमें वेट थी, जिसकी हमें तलाश थी, जो हमें हमारी लाइफ में एज ए हस्बैंड और वाइफ चाहिए। आपके कुछ गुण उनको ऐसे लगे, लेकिन शायद आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस ऐसे थे, जैसे कास्ट का हो सकता है, एज का हो सकता है, एज गैप हो सकता है कि आपके पार्टनर काफ़ी मैच्योर हैं लेकिन आप उनसे एज में कुछ काफ़ी छोटे हो, या फिर हो सकता है कि वो एज में कम हो आपसे, तो ऐसा वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो जो भी सिचुएशन थी वो कुछ ऐसी थी जो कि हमारे सोशल नॉर्म्स होते हैं उनके विपरीत थी। कि जैसे होता है कि हमारे सोसाइटी में इंटरकास्ट मैरिज या फिर रिलीजियस के बाहर, अपने रिलीजन के बाहर मैरिज को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता, तो ऐसे ही कुछ डिस्टर्बेंस आप लोगों के कनेक्शन में आई, आपको देखने में आई, जिस वजह से कि आपको भी ये लगा और उनको भी यही फील हुआ कि अगर हम लोग एक दूसरे को कमिटमेंट देते हैं तो उस कमिटमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हमें हमारे अपनों के साथ फ़ाइट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा जगलिंग फेस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आर्गूमेंट्स होंगे, वो सब देखना सुनना पड़ेगा। और यही सब चलते प्रेजेंट टाइम में भी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप दोनों अपने कप लेकर खड़े हो, अपनी अपनी फीलिंग्स लेकर खड़े हो, एक दूसरे को कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो, लेकिन बहुत सारे बीच में कलेश, झगड़े, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें पार करना आप दोनों के लिए मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे लोग बीच में ऐसे हैं जो कि आप दोनों के बीच झगड़े करवाने के लिए कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे आप लोगों के बीच जो नहीं चाहते कि आप लोग एक दूसरे की लाइफ में आए। हो सकता है उनकी फैमिली ये एक्सेप्ट नहीं कर रही या आपकी फैमिली ये एक्सेप्ट नहीं कर रही।
तो फैमिलीज़ का इशू तो बीच में है, दोनों की फैमिलीज़ की आपस में नहीं बनती, दोनों एक दूसरे की तरफ समझ लो कि हथियार लेकर खड़े हैं। हथियार मीन्स वो हथियार नहीं, हथियार मीन्स के बातों वाले, आर्गूमेंट्स वाले, डिसएग्रीमेंट है दोनों साइड से। लेकिन आप दोनों चाहते हो कि किसी भी तरह से ये बैलेंस बनाया जाए। इस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए आप दोनों काफ़ी अपनी एनर्जी लगा रहे हो, अपनी अपनी फैमिलीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर बात सुलझने का नाम नहीं ले रही। और बहुत हद तक 5 नंबर आप लोगों की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, 14 नंबर, ये कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में रोल प्ले कर रहे हैं। 1 नंबर हो सकता है आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर वो मंथ हो जिस मंथ में आप लोग मिले, वो मंथ हो सकता है जो आपका बर्थ मंथ हो सकता है, आपका या आपके पार्टनर का, दोनों में से किसी का भी। दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत है, दोनों एक दूसरे को समझना चाहते हैं डीप लेवल पर, दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन बीच में जो आ रही रुकावटें हैं उन्हीं की वजह से दोनों परेशान हैं। लेकिन फ्यूचर में ऐसा ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे लगता है कि फ्यूचर में आप लोग जिस भी जगलिंग फेस में चल रहे हो, जो भी आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस है वो दूर होगी, वो आपकी तरफ स्टेप लेंगे और आप भी उनकी तरफ ये सारे झगड़े कलेश ख़त्म करके अपनी अपनी फैमिलीज़ को मना के आप लोग इस रिलेशन को आगे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर को पता है कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो, वो भी अपनी जगह बहुत सुलझे हुए इंसान है। मुझे लगता है आप दोनों किसी हाई अथॉरिटी पर हो, और ये भी बहुत बड़ी बात है, हो सकता है कि वो पॉलिटिशियन हो या फिर आप या आपकी फैमिली या उनकी फैमिली। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है। कई बार होता है कि हमारी फैमिलीज़ किसी ऐसी रेपुटेशन पर, उनकी रेपो कुछ ऐसी है कि वो इस रिलेशन को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका सोसाइटी में नाम ख़राब होगा। ये भी कुछ इशू आप दोनों में हो सकता है कि आप लोगों की जर्नी में आपको देखने को मिल रहे हों। कि फैमिलीज़ का नाम मारने का कारण एक ये भी हो सकता है कि आप दोनों के सोशल स्टेटस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। मुझे लगता है कि वैसे आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अबंडेंट हो, लेकिन हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से आप लोगों की फैमिलीज़ ट्रिगर हो रही हैं एक दूसरे को लेकर। लेकिन फाइनल आउटकम में यही आएगा आप लोगों के बीच कि आप दोनों एक दूसरे को अपना कप ऑफ़र करोगे, एक न्यू शुरुआत करोगे, वो आएंगे आपकी तरफ सब कुछ बैलेंस करने के बाद। इस सब में थोड़ा टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन फाइनली ये हो जाएगा, आप दोनों एक साथ हो जाओगे। तो चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लव, अट्रैक्शन, कंपैशन सब है, पर बस आई एम सॉरी फर्स्ट मैसेज, सॉरी शायद इसीलिए क्योंकि वो अभी सब कुछ बैलेंस नहीं कर पा रहे। आई नो आई हर्ट यू बट आई एम हेल्पलेस, सॉरी। सॉरी का कार्ड दोनों बार। यू आर माई स्टार, आई एम नेवर फॉरगेट, आई कैन नेवर फॉरगेट यू, डू यू लव मी समवन एल्स, सॉरी डू यू लव समवन एल्स। तो हो सकता है ये भी उनके मन में एक विचार हो कि शायद आप किसी और को पसंद ना कर रहे हो। आई एम बिज़ी विद माई वर्क, तो ऐसा कुछ है नहीं, ज़्यादा यही है कि यही सब जो रीडिंग में निकल कर आया, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो वो वही कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, लेकिन वो हर्ट उन्होंने किसी रीज़न के कारण किया। हो सकता है यही रीज़न था कि फैमिली सपोर्टिव नहीं है, जिस वजह से उन्होंने थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया, और जिस वजह से आप हर्ट हो, और वो जानते हैं कि आप हर्ट हो, और इसीलिए वो बार बार सॉरी फील कर रहे हैं। लेकिन वो यही कह रहे हैं कि अपने इंट्यूशन को सुनो, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है या कुछ नहीं है, बस यही है कि वो कुछ अपने काम में बिज़ी हैं, या फिर कह लो कि अपनी फैमिली को
मनाने में बिज़ी हैं, थोड़ा वक्त लग रहा है लेकिन वो आएंगे। कृष्णा जी की मैसेजेस आपके लिए, हेल्प इज़ ऑन द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, डिवाइन ब्लेसिंग्स, वेरी वेरी गुड। तो परमात्मा की तरफ से भी ब्लेसिंग्स मिल गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुश हो जाओ, रीडिंग का आउटकम अच्छा है। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। और रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट करके बताना कि ये रीडिंग किसके साथ रेजोनेट हुई।